गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स की के अगले टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन के विषय में बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश, ठीक, मतलब परिमाण में समान, इसमें प्रकृति में विपरीत दो आवेश, जैसे कि दो आवेश हो गए आपके, पहला हो गया प्लस क्यू, दूसरा हो गया माइनस क्यू। तो क्या कह रहा है कि जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश किसी अल्प दूरी पर, अल्प का मतलब कम दूरी पर, ठीक, किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वे वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। उदाहरण इसका क्या देखें? हाइड्रोजन क्लोराइड, कामा दिया हुआ है जल H2O, कामा सोडियम क्लोराइड NaCl, कामा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। फिर आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्रश्न आपका आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमा बताइए। तो आपको कैसे बताना है, लिखा है, देखें यहाँ पर, किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का, किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो किसी एक आवेश मतलब Q, स्मॉल q, ठीक, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? तो एक आवेश आपका प्लस क्यू है, दूसरा आवेश क्या है? माइनस क्यू। आपको हमने नीचे चित्र में बताया है, चित्र बना हुआ है, तो उससे परिभाषा समझने में आसानी रहेगी, ठीक। तो क्या दिया है? किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक, बीच की दूरी का गुणनफल किसको बोलेंगे? 2l को, ठीक। तो बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। फिर अगला मतलब इसमें इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि ये कैसी राशि है। तो आपको बताना है कि यह सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। फिर इसका फार्मूला दिया हुआ है, P इक्वल स्मॉल q इंटू 2l। तो P आपका क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश, स्मॉल q आवेश, स्मॉल l क्या है? स्मॉल l लंबाई है, ठीक। तो अगर इस तरह परिभाषा से बोलेंगे, सूत्र से परिभाषा हम बना सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह आघूर्ण है जिसमें एक आवेश, तो इसमें दिया हुआ एक आवेश क्या? स्मॉल q। तो एक आवेश स्मॉल q तथा 2l, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। तो एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किस ओर होती है?
तो आपको बताना है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक, फिर इसके बाद अगली हेडिंग है, ठीक, अगली हेडिंग है मात्रक। तो पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। तो आपको मात्रक सूत्र से ही निकालना है। फार्मूला हमने आपको दिया है, देखिए क्या है, P इक्वल क्यू इंटू 2L। ठीक, तो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश है, 2L क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो Q का मात्रक आपको पता है क्या होता है, Q का मात्रक कूलाम, स्मॉल L का मात्रक मीटर होता है, 2 क्या होता है, 2 नियतांक होता है। ठीक, तो हम इस सूत्र में मात्रक को रखेंगे तो आएगा P इक्वल कूलाम इंटू मीटर। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, हमने देखो ये फिगर आपको दिया है, इस फिगर में देखिए इधर दिया है प्लस क्यू आवेश, उधर दिया हुआ है क्या, माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं, देखिए दो बिंदु कौन कौन से हैं, दो बिंदु आपके कैपिटल ए हैं, दूसरा बिंदु है कैपिटल बी। ठीक, इसके बीच में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। ठीक, फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू के आवेश के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल, ठीक, स्मॉल 2L दिया हुआ है। इसके बाद इसकी विमा निकालनी है। ठीक, तो विमा क्या है आपकी, विमा है, विमा भी सूत्र से ही निकालेंगे। तो विमा है, सूत्र क्या है आपका, P इक्वल क्यू इंटू 2L से निकालेंगे। तो P है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q है आवेश, ठीक, 2 एक नियतांक, स्मॉल L है लंबाई। ठीक, तो Q की विमा आपको सूत्र से ही निकाल लेनी है, क्या, Q इक्वल आई इंटू टी होता है। आई आपकी धारा है, टी है समय, तो धारा का मात्रक, धारा की विमा हो जाएगी कैपिटल ए, और स्मॉल टी की कैपिटल टी हो जाएगी, तो Q की विमा आएगी कैपिटल ए टी। ठीक, स्मॉल L की विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल L। इस प्रकार आपको इसी सूत्र में ये दोनों विमाएं रख लेनी है। ठीक, तो P इक्वल Q की विमा कैपिटल ए टी इंटू 2 नियतांक है, तो 2 यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। देखिए स्मॉल L क्या है, तो L की विमा कैपिटल L है, तो P इक्वल ए टी इंटू कैपिटल L। फिर इसको गुणा करवाएंगे तो इसको क्रम से लिखा जाता है ना, पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है, फिर आखिरी में A भी हो, थीटा हो, कुछ भी हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्रम से ही रख लेना है, क्योंकि विमा क्रम से ही रखी जाती हैं। तो P इक्वल कैपिटल L, T कैपिटल A। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या निकली, कैपिटल L T A। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। देख, जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी विमा निकलेंगी, जितने भी मात्रक निकल रहे हैं, उनको ब्रैकेट में बंद करते लिखते जाना है। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। फिर इसकी डिफिनीशन है, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो वह जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, ठीक, किसी इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट, तो वोल्ट आपका कैपिटल V, ठीक, जो विभवांतर का क्या है, मात्रक है। तो 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो वह जितनी ऊर्जा अर्जित करेगा वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक, इसके बाद आपको इसका जो है सूत्र बताया गया है, क्या देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश
इंटू 1 वोल्ट विभवांतर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है सूत्र 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इंटू 1 वोल्ट विभवांतर। ठीक, इसके बाद आपको इसमें मान रखना है। ठीक, मान सबसे पहले हमने बताया है कई बार। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। सी जो लिखा हुआ है ये कूलाम है। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। कैपिटल वी क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। ठीक, तो कैपिटल वी को विभव से प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक, इसके बाद जब हम गुणा करवाएंगे तो आएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ठीक, तो जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो जूल लिखा हुआ है ये ऊर्जा का क्या होता है? का मात्रक होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक यहाँ पर क्या आएगा? जूल। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। इसके बाद हमने आपको ये मान बताएं, ये मान पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। ठीक, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कैपिटल एम क्या है? मिलियन। तो ईवी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 10⁻+6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हल करेंगे कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हल करेंगे तो इसके आगे हमने देखो दिया है, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान रखा और मिलियन। ठीक, तो हमने जब हल किया तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 10⁻+6। तो हल करेंगे तो 1.6 लिखेंगे, फिर इंटू -90 को +6 में घटाएंगे। जब घातें जो आपकी हैं पावर दी हुई है ना 10⁻⁻90 इंटू 10⁻+6, तो 90 में हम 6 जब हम घटाएंगे ठीक तो आपका कितना आ जाएगा? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻30 जूल आ जाएगा। इसके बाद हमने आपको दूसरा मान बताया हुआ है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। ठीक, प्रश्न आ सकता है कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बताइए। तो आपको बताना है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बराबर आपका मान कितना होता है? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको हल करेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 10⁻+9। ठीक, फिर जब इसको हल करेंगे तो आएगा 1.6 ठीक इंटू -90 में 9 घटाएंगे तो आएगा 10⁻10 जूल। ठीक, तो ये आपका मान आ गया 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻10 जूल। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इस प्रकार आपको हमने डिफिनीशन बताई और उनके मान बताए, उनकी मात्रक बताए, उनकी विमा बताई। ठीक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में इसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास।